बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तलबात हमने ना ये आपको कल मैंने पाँचवें लेक्चर तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। 4.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की। उसमें ना हमने कल आपको बताया था कि अगर इक्वेशंस दूसरी किस्म की आ जाती हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं होती, हम उन्हें क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं। ये उस तरह की दूसरी टाइप है कि अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब हमने इसको कैसे करना है, इसे कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ लेके आना है, फिर उसे वैसे हल करना है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमने 3 मेथड आपको समझाए थे, उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। पहले इसको हमने इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए हमने रीअरेंज करना है। अब हम x + 1 को x + 8 के साथ लिख देंगे और इधर से x + 5 को x + 2 के साथ लिख देंगे और माइनस ये आपके पास 8 8 0 वैसे आ जाएगा। देखिए हमने इसको इस तरह रीअरेंज किया है कि अगर हम ना इसके जो कांस्टेंट्स हैं 8 और 1 को प्लस करें तो 7 आता है, 5 और 2 को भी प्लस करें तो 7 आता है। हमारा मकसद इस वजह से ये था रीअरेंज करने का कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की फर्स्ट 2 टर्म जो है सेम आ जाएंगी, तब हम उसको लेट करने के बाद उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। मतलब कहने का ये है कि इसको आप मल्टीप्लाई करो, x को इन दोनों को x से x किया, फिर x को 8 से किया प्लस 8x माइनस x और मल्टीप्लाई करें -1 को +8 से माइनस का 8 आ जाएगा। सेम इसी तरह बेटा इसको करें x² + 5x, फिर अगर आप करें x को हमने x के साथ किया, x को फिर किसके साथ किया, 5 को x के साथ किया। अब x को 2 से करें और फिर हम किसके साथ करेंगे बेटा, तो 5 को 2 से करें तो ये प्लस का क्या आ जाएगा 10 -8 8 0 = 0। यहाँ से x² 8x में से एक x गया प्लस 7x माइनस 8 इंटू x² + 7x + 10 -8 8 0 = 0। अब यहाँ पे देखें ये दो टर्म सेम आ जाए, अब आ गई है। हम इसको रीअरेंज जब करेंगे रीअरेंज करने के बाद अगर यहाँ पे दो टर्म सेम नहीं आती, इसका मतलब है हमने उनको रीअरेंज ठीक तरह से नहीं किया हुआ, अगेन हमें करना पड़ेगा। अब देखिए x² + 7x की जगह मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x² + 7x को ना मैं y के इक्वल कर देता हूँ। अब यहाँ पुट कर दें y - 8 इंटू y + 10 -8 8 0 = 0। मल्टीप्लाई करें y का स्क्वायर, फिर y को 10 से प्लस का 10y, फिर -8y माइनस का 80 -8 8 0 = 0। यहाँ से y² माइनस का 2y और 80 को 80 में प्लस करें 0 8 8 16 960 आ गया -960। जब इसके फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं, जो मैंने मेथड बताया था मल्टीप्लाई करें तो 960 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 2y। उसके लिए अगर हम 960y² के हम दो पेयर बनाते हैं तो वो हमारे पास दो पेयर आ जाएंगे 32y और 2y। ये प्लस का आ जाएगा 32y, माइनस का 2y हमें चाहिए, यहाँ पे प्लस का 2y है, बल्कि यहाँ पे प्लस था 10 में से 8 दिया प्लस आएगा 32 में प्लस का 2y माइनस का। यहाँ पे लिख लेते हैं y² + 32y - 2y -960 = 0। इन दोनों में से y कॉमन, y + 32, यहाँ से -2 कॉमन, यहाँ से भी क्या आ जाएगा बेटा माइनस का आपके पास 2y चाहिए, तो यहाँ पे हमें 30 होना चाहिए 30। इधर भी आप बेटा क्या आएगा 30, बिकॉज हमें यहाँ पे प्लस का 2 चाहिए, तो 32 में से 30 जाए तो 2 आता है। तो इसी तरह यहाँ से फिर हमारे पास कॉमन आ जाएगा माइनस का 30, ये y हो गया माइनस माइनस प्लस। अब 30 और 30 यहाँ 960 के ऊपर अगर 30 का फॉर्मूला डिवाइड करें तो ये 32 आता है = 0। इन दोनों को हम y + 32 दोनों में कॉमन है, यहाँ से y - 30 आ गया = 0। इन दोनों को लिख सकते हैं, यहाँ पे आप y + 32 दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। पहले हम लिख सकते हैं फर्स्ट को 0 के इक्वल रख दें, या आपके पास y - 30 = 0 होगा, ये y = -32 आ गया और y = 30 आ गया। अब ये हमारा आंसर नहीं है, हमने y किसके इक्वल किया था x² + 7x, यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा = -32। यहाँ पे भी x² + 7x
ये आ जाएगा आपके पास बेटा इज इक्वल टू 36। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर फैक्टर्स बनते हैं तो फैक्टर्स बने, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए इसके फैक्टर्स तो बनते हैं, 30 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस करें तो 7 आना चाहिए। उसके लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस का 3x और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन x प्लस 10 आ गया, माइनस 3 कॉमन x प्लस 10 आ गया इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 10। ये सॉल्यूशन सेट इसका 3 और माइनस 10 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम हल करते हैं, इसकी फैक्टर्स बनाना मुश्किल है, इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और सारे का ओवर में आ जाएगा 2a। यहाँ पे a आपके पास 1 है, b आपके पास 7 है और c आपके पास 32 है। यहाँ पे पुट कर दें, x इज इक्वल टू b की जगह पे आ जाएगा बेटा 7 माइनस 7 प्लस माइनस b की जगह पे 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, a की जगह पे आ जाएगा 1 और c की जगह पे 32 ओवर 2a, a की जगह पे 1 आ जाएगा। ये माइनस 7 प्लस माइनस 49 माइनस 32 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 टू द 8 और 4 3 द 12, 1 to 8 ओवर 2। यहाँ से 1 to 8 में से 49 डिवाइड माइनस करें तो ये आ जाएगा आपके पास 18 में से 9 गया 9 और 11 में से 4 गया तो ये 7 आ जाएगा माइनस का, माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 79 ओवर 2। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। इसको लिखेंगे इस तरह 3 माइनस 10 एंड माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 79 अंडर रूट और सारे का 2 ओवर। अब हम ये लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशंस, इसको जो हमने सॉल्व किया, दीज आर द रूट्स ऑफ द दिस गिवन इक्वेशंस। तो ये मैंने आपको ना इस तरह की अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी होगी तो उसे रीअरेंज करने के बाद क्वाड्रेटिक में चेंज करके हल करने का मेथड सिखाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे जो इसके बाद वाली किस्म है वो पढ़ेंगे।